ये हमारे पेशेंट बांग्लादेश से आए हैं और इनका जो फुट पैरालिसिस हुई थी लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट हिप में जब चोट लग गई थी, इनका फ्रैक्चर हो चुका था हिप बोन का और इसमें प्लेट लगाई गई थी। ये इनका एक्सरे है और आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हिप में इनका ऑपरेशन हो चुका है एस्टेबुलम फ्रैक्चर के लिए। इनका अगर हम मूवमेंट्स देखेंगे तो ये इनके इनवर्ड मूवमेंट्स हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इनके इनवर्ड मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और यही मूवमेंट्स मैं अपने पेशेंट्स में चाहता हूँ, जिनमें सक्सेस रेट्स 80 to 90% होता है। आप इनके चलने का तरीका ऑब्ज़र्व करेंगे तो अगर हम लेफ़्ट फुट में और करें तो इनका लेफ़्ट फुट ऊपर की तरफ जाता नहीं है, ये बिल्कुल लटक जाता है और इसे ही को हम स्लैपिंग गेट कहते हैं। ही इज़ नॉट एबल टू एलिवेट हिज लेफ़्ट साइड। अगर हम इनका डाउनवर्ड मूवमेंट देखना चाह रहे हैं तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट देखने का एक तरीका होता है। ये अगर पेशेंट हील राइज कर पा रहा है तो ये काफ़ी अच्छे से कर पाता है। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आप लोगों ने इनके वीडियो देखे होंगे किस तरह से ये चल रहे हैं और इनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये जो फुट में पैरालिसिस हुई थी लेफ्ट फुट में, ये करीब 3 साल 3 ईयर्स 2 ईयर 2022 2 ईयर्स से इनको ये फुट में पैरालिसिस हुई थी। और हुई किस तरह से थी कि इनका जो लेफ्ट हिप था उसमें इंजरी हो गई थी और आप लोगों को एक्सरे में दिखाऊंगा किस तरह से इंजरी हुई थी। वो पूरा एस्टेबुलम जो होता है, यहाँ की जो बोन होती है, वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी। उस फ्रैक्चर की वजह से जब हो जाता है तो उसके पास ही एक नर्व जाती है जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं। अक्सर या तो फ्रैक्चर के वक्त या ऑपरेशन के वक्त, इन दोनों चीज़ों की वजह से ये नर्व इंजरी हो सकती है। और इनकी नर्व इंजरी होने की वजह से जब ऑपरेशन हुआ था या हो सकता है चोट लगने के बाद एक्सीडेंट के वक्त इनकी नर्व्स डैमेज हो गई थी। जब नर्व इंजरी हो जाती है इस तरह से तो इनका जो पैरालिसिस होती है फुट की, वो यूजुअली पैर को ऊपर ले जाने में काम करती है नर्व। तो उसका जो नर्व इंजरी होने की वजह से ये पैर इनका काम नहीं कर रहा था और 2 साल हो गए हैं इनको अभी भी रिकवर नहीं हो पाए। आज तो इनका 4th डे है, इनका हमने ऑपरेट कर लिया है, ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बोल रहा हूँ अलमीन जो है ये बांग्लादेश से इतनी दूर से आए हैं इलाज के लिए और ऑपरेशन अच्छा काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है कि रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। अलमीन, कोई भी बांग्लादेशी लैंग्वेज में आप किस तरह से प्रॉब्लम शुरू हुई आपकी, क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे, क्या परेशानी आपने बांग्लादेश में 2 इयर्स क्या क्या हुआ, ठीक है, और किस तरह से आपने फेस करा, क्या बताओ एक बार। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি আলামিন হোসেন বাংলাদেশ থেকে আসছি আলিগড়, ইন্ডিয়া। তো আমার 2022 সালে জুন মাসের 3 তারিখে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো রোড অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর আমার হিপ জয়েন্ট এবং হিপ জয়েন্টের বাটি এবং পাশে নার্ভ ইনজুরি হয়। তারপর থেকে আমি জাতীয় বঙ্গ হাসপাতালে আমাদের বাংলাদেশে অপারেশন হয় হিপ জয়েন্টের। তো হিপ জয়েন্টের অপারেশন হওয়ার পরে ৫-৭ মাস পর থেকে আমি দেখি যে আমার বাম পায়ে আর উপরের দিকে আর কি ফুট প্রবলেম হয়। হ্যাঁ, হাঁটতে প্রবলেম হচ্ছিল। বাংলাদেশে কিছু ডক্টর দেখিয়েছি। তো বাংলাদেশি ডক্টর আমাকে ওইভাবে আশ্বস্ত করতে পারেনি। তো তারপরে আমি আদনান স্যারের ভিডিও দেখে ওনার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করি এবং কথা হয়। উনি আমাকে আশ্বস্ত করে যে এটা সমাধান হওয়া সম্ভব এবং আমার বাংলাদেশ থেকে অনেক রোগী এর আগে আসছে, আমি দেখেছি এবং তাদেরও সমাধান হয়েছে। তো বাংলাদেশে যদি এরকম কোনো রোগী থেকে থাকেন আপনারা, তো আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে স্যারের কাছে আসেন, ট্রিটমেন্ট নেন, ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন। স্যার খুব ভালো মানুষ এবং ওনার অল স্টাফ খুবই ভালো মানুষ। यहाँ पे एक अलमीन बांग्लादेशी पेशेंट्स को एक मैसेज के कोई रिव्यू एक तरह से, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हॉस्पिटल में सब ठीक था। না, না স্যার, কোনো প্রবলেম নেই এবং হাসপাতালটা খুবই ভালো, পরিবেশ ভালো, অল স্টাফ খুবই ভালো। बांग्लादेश से इंडिया वीजा आसानी से मिल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? भाई बता दो किस तरह से वीजा का। বাংলাদেশে প্রবলেম স্যার একটু হচ্ছে, এটা সরকার চেঞ্জ হয়েছে তো স্যার, এজন্য একটু ভিসার একটু প্রবলেম হচ্ছে। যেমন স্যার আমি জুন মাসের জুন মাসের 7 তারিখে আমি এই ভিসার জন্য কাগজ জমা দিয়েছি ভিসা সেন্টারে। তো স্যার
আগস্ট মাসের, হ্যাঁ আগস্টের 6 তারিখে আমি ভিসা পেয়েছি। ভিসা পেয়েছি। লং লং টাইম লেগেছে স্যার। দেশের দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে স্যার 1 মান্থ লাগে, আর একটু প্রবলেম হলে হয়তো একটু সময় লাগে স্যার ভিসা হতে স্যার। So easy was Delhi, Dhaka to Kolkata. ঢাকা টু কলকাতা, কলকাতা Dhaka থেকে to Delhi or Dhaka to Kolkata? হ্যাঁ Which is easy? Easy one. ইজি ইজি তো স্যার ইয়ার বিমানে আসলে সবচাইতে সুবিধা। ঢাকা থেকে ডাইরেক্ট বিমানে, আর এখান থেকে যেহেতু দিল্লি থেকে আলিগড় Okay. 200 কিলো, Ah, 200 কিলো খুবই সুবিধা। আর আমি আসছি ঢাকা থেকে কলকাতা আসছি, কলকাতা থেকে আলিগড় ট্রেনে জার্নি করছি। ओके सर। थैंक यू अलमीन। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से काफ़ी क्वेरीज आती हैं, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं बांग्लादेश से। देखिए हर पेशेंट एक अलग किस्म का होता है। हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट करे हैं। अलमीन का तो खैर प्रॉब्लम नहीं थी, इनका पैर में एक पैरालिसिस थी और ये काफ़ी जल्दी आ गए थे, इससे पहले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ख़राब होते हैं, काफ़ी सीवियर केसेस होते हैं। आप लोग प्लीज़ ये कभी भी मत समझिए कि ये जो सीवियर केसेस होते हैं, बहुत जिसमें बहुत ख़राब डिफ़ॉर्मिटी होती है, ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी 2 स्टेजेस में ऑपरेशन हम लोग करते हैं। हमेशा रिजल्ट्स पहले ऑपरेशन में नहीं आते हैं और कुछ पेशेंट्स में 2 स्टेजेस में ऑपरेशन होता है। उन पेशेंट्स को मैं ज़रूर बताता हूँ कि हो सकता है आपका दूसरा ऑपरेशन हो और हो सकता है ना हो। जो सीधे साधे केसेस होते हैं जिनमें सिर्फ पैरालिसिस हो आती है, उनमें तो एक ही ऑपरेशन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत सीवियर केस हो जिसमें पैर ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो और चल भी नहीं रहा हो, तो कभी कभी उन पेशेंट्स में दूसरा ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, एक आध बांग्लादेश से भी आए हैं और कुछ 1-2 पेशेंट्स इंडिया से भी हैं जिनमें 2 स्टेजेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरा कहना एक मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूं कि उससे आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि पहले स्टेज में अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, दूसरे स्टेज में काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि हम लोग एक पैरालिसिस वाला पेशेंट जो है, इसमें टोटली नस डैमेज हो जाती है। अब इसमें रिकवरी किस तरह से आती है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कहना होता है कि कितनी रिकवरी आ सकती है। सीधे साधे केसेस में, जो सिंपल केसेस है, उसमें तो रिकवरी 80-90% आ जाती है। लेकिन कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसमें बहुत कम रिकवरी आने के चांसेस होते हैं, लेकिन बेहतर ज़रूर हो जाता है। तो मैंने सिर्फ एक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि अगर दूसरा एक ऑपरेशन और होना पड़ेगा तो वो सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि उससे एक चांसेस और बढ़ जाते हैं सही होने के। तो ये सब वीडियोस मैं शेयर जो कर रहा हूँ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि ये सब वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ और होप टू सी यू गाइस सून। थैंक यू।